Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर की गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, हम वो अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं. हमने अभी तक जो है रेवेन्यू डेफिसिट तक हम कर चुके हैं. आज हम आगे डिस्कस करते हैं क्या करना है. आफ्टर डिस्कसिंग योर रेवेन्यू डेफिसिट, नाउ वी विल डिस्कस फिस्कल डेफिसिट कि फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या होता है. फिस्कल डेफिसिट बेसिकली ये डेफिसिट है जिसके बीच में हमारा खर्चा ज़्यादा है और हमारी इनकम कम है. तो मींस फिस्कल डेफिसिट बेसिकली एक शॉर्टफॉल है. इट इज़ अ शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट्स इनकम एज़ कम्पेयर टू इट्स स्पेंडिंग. कि गवर्नमेंट की इनकम जो है एज़ कम्पेयर टू इट्स स्पेंडिंग वो ज़्यादा है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. अब आप लोग बोलोगे कि जो हमने रेवेन्यू डेफिसिट किया था उसमें भी यही चीज़ थी कि रेवेन्यू हमारा कम था और हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा थी. पर इन दोनों में फिस्कल और रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट में ये डिफरेंस आ जाता है बेटा. जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था वो सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड था. बट जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो सारे टोटल गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है. इसके बीच में सिर्फ हम बोरोइंग्स नहीं लेते हैं, राइट. गवर्नमेंट्स इनकम एक्सेप्ट योर बोरोइंग्स. सो गवर्नमेंट हैज़ अ फिस्कल डेफिसिट इज स्पेंडिंग मोर देन इनकम अदर देन बोरिंग्स. जिस गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट होता है इसका मतलब वो ये शो करता है कि वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है, स्पेंड ज़्यादा कर रहा है और उसकी इनकम जो है मतलब बोरोइंग से लोन वगैरह लेने के अलावा जो उसकी इनकम है वो इनकम उनकी कम है और उनकी खर्चा ज़्यादा है. ये मैंने सेम आपको वैसे ही दोबारा ये फॉर्मूला से समझाने की कोशिश की है. ये देखो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स. जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था बेटा वहाँ पे हम लिखते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. और यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर. इसमें जो फिस्कल डेफिसिट में आता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरिंग्स इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है. मीन्स एफ डी इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर में सारा एक्सपेंडिचर आ जाता है ना, माइनस बजट रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स. जब हमारी बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट borrowing receipts other than borrowings, it means it is a case of fiscal deficit. ठीक है, ये डिफरेंस आता है हमारा मेन जो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में आता है. नेक्स्ट कम्स कि क्या हमें फिस्कल डेफिसिट क्या इम्प्लाई करता है. अभी जैसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट का हमने पढ़ा था, रेवेन्यू डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस पढ़ी थी. इन द सेम वे फिस्कल डेफिसिट की भी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं. तो चलो देखते हैं क्या इम्प्लाई करता है. अगर किसी कंट्री का बजट जो है आपका वो फिस्कल डेफिसिट शो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो इम्प्लीकेशन है वो है डेट ट्रैप. डेट ट्रैप का मतलब बेटा क्या होता है. डेट ट्रैप मीन्स आप कर्जे में डूबी जा रहे हो. देखो, जब आपने अपनी लायबिलिटी को, अपने खर्चे को थोड़ा आपने उसको रिड्यूस करना है, आपको इनकम जनरेट करनी पड़ेगी. इनकम जनरेट करने के लिए अगर आप बोरो करते हो कहीं से भी लोन बोरो करते हो, गवर्नमेंट कहीं से भी लोन बोरो करती है, तो इट इज़ अ ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रीपे द लोन ऑन टाइम एंड टू रीपे द इंटरेस्ट ऑन टाइम. जब देखो फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, बजट डेफिसिट आ रहा है, तो उस केस में क्या है, आपको लोन रीपे करना भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इंटरेस्ट को भी टाइमली रीपे करना बहुत मुश्किल हो जाता है. जब उनके पास इतनी इनकम नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, तो फिर उनको और लोन लेना पड़ता है. ऐसे ऐसे कर्जा जो है ऊपर डबल आगे बढ़ता रहता है. तो द कंट्री गोज इनटू अ सिचुएशन ऑफ डेट ट्रैप. गवर्नमेंट जो है डेट ट्रैप की सिचुएशन में चली जाती है, ठीक है. नेक्स्ट कम्स हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर.
गवर्नमेंट जो है अगर फालतू में जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है पर वहाँ पे भी खर्चा कर रही है, उस केस में भी आपको वो भी एक फिस्कल डेफिसिट आपका इम्प्लाई करता है। नेक्स्ट कम्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का आप क्या मतलब है? इन्फ्लेशन कैसे, ये जो है मतलब जैसे आपने डेट ट्रैप देखा है ना, वो उसके बीच में जाते जाते हैं, बढ़ता रहता है, लोन हमारा, इंटरेस्ट हमारा मल्टीप्लाई होता रहता है। इन द सेम वे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी ऐसे ही बढ़ता है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जिसको हम कह देते हैं, वो उसमें चक्रव्यूह में चलते रहते हैं। अब ये कैसे होता है? देखो, जब गवर्नमेंट ने अपनी जो है वो बोरोइंग्स कर रही है गवर्नमेंट, लोन ले रही हैं रिज़र्व बैंक से, जब वो लोन ले रही हैं तो उस केस में क्या होगा? जब वो गवर्नमेंट रिज़र्व बैंक से लोन ले रही हैं, बोरोइंग्स ले रहे हैं, तो उस केस में इकोनॉमी में आपका मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। जब रिज़र्व बैंक ही है ना आपकी करेंसी जो इश्यू करती है, मनी को जो रेगुलेट करती है, अगर वो ज़्यादा पैसे इकोनॉमी में निकाल रही है तो उस केस में क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई हो गया। उसके कारण क्या होगा? हर चीज़ का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हर चीज़ का जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बढ़ता रहता है कुछ देर, तो उस केस से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने से के कारण क्या होता है कि वो प्राइस बढ़ते रहते इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द लोअर इनकम पीपल टू कोप इन सच अ सिचुएशंस। बट ये गवर्नमेंट जब वो लोन ले रही है आरबीआई से, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गई तो उसके कारण इन्फ्लेशन आप पे बढ़ेगी। जब वो इन्फ्लेशन का स्पाइरल ऐसे बढ़ता रहता तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में आप पे आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स रिटार्ड्स फ्यूचर ग्रोथ। रिटार्ड्स फ्यूचर ग्रोथ में क्या है? देखो, अब फिस्कल डेफिसिट के कारण क्या होता है, गवर्नमेंट का, मैंने आपको डेट ट्रैप की सिचुएशन बताई है, एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर की सिचुएशन बताई है, उसके कारण क्या है कि नेशनल डेब्ट एक इकोनॉमी में बढ़ जाता है। जब इकोनॉमी में कर्जे में इकोनॉमी डूबी हुई है, डेट ट्रैप आपका इंक्रीज हो गया, उसके कारण क्या होगा? आपका जीडीपी ग्रोथ में जो है वो हर्डल आ जाएगी, एक ऑब्स्टेकल आ गया जिसके कारण आपका जीडीपी राइज इतना नहीं हो, ग्रो नहीं हो पा रहा। उसके कारण क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि कितना सारा जो आपके रिसीट्स है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहे हैं, रिसीट्स जो जनरेट कर रहे हैं, वो उनका अपने लोन्स को, अपने डेट्स को पूरा करने में निकल जाता है। उसके कारण क्या है, हमारी फ्यूचर ग्रोथ जो इकोनॉमी की होनी है उसके ऊपर एक हिंड्रेंस लग जाती है, ऑब्स्टेकल लग जाता है, जिसके कारण हमारी जीडीपी ग्रो नहीं हो पाती है और हमारा फ्यूचर ग्रोथ इकोनॉमी का नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इंक्रीजेस फ्यूचर डिपेंडेंस। फ्यूचर डिपेंडेंस में क्या है कि देखो, अब जब एक कंट्री में फिस्कल डेफिसिट जब ज़्यादा हो जाता है, उस केस में क्या होता है, ऑब्वियसली उनको फॉरेन से के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, उनसे बोरोइंग्स वगैरह लेनी पड़ती है। जब फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो उस केस में ये इम्प्लाई करता है फिस्कल डेफिसिट के, उसके कारण फॉरेन इंटरफेरेंस एक कंट्री में, उस कंट्री में जिसका फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है वहाँ पे होगा ही होगा। सो बेसिकली आपको मैं क्या समझाना चाहती हूँ, जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक लिमिट के आगे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को उसको प्रमोट नहीं करने देना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए फिस्कल डेफिसिट को। नॉर्मली क्या कहती है हमारे कि जो जितनी आपकी इकोनॉमी की जीडीपी है उसका 3% अगर आपका फिस्कल डेफिसिट आ रहा है तो देन दैट इज़ मैनेजेबल, बट बियॉन्ड 3% ऑफ जीडीपी द फिस्कल डेफिसिट इज़ अनमैनेजेबल। उस केस में क्या होता है, उस केस में जीडीपी की ग्रोथ हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया है, और उसके कारण आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी और जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी, उसके कारण क्या है, वो तो गवर्नमेंट जो एक इकोनॉमी है वो स्टेग्नेशन में चली जाएगी और उसकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी इकोनॉमी के लिए कि वो उस सिचुएशन में से अपने आप को रिवाइव कर पाए। और वो जो है आपकी, जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक implications of fiscal deficit. Now we will talk about प्राइमरी डेफिसिट. कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है. अब हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ लिया, हमने फिजिकल डेफिसिट पढ़ लिया, अब हम प्राइमरी डेफिसिट पढ़ने लगे हैं. प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली क्या है. प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर्स फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरिंग्स. जो हमारा फिजिकल डेफिसिट अभी हमने पढ़ा उसका, करंट ईयर का जो फिजिकल डेफिसिट है उसका, और जो इंटरेस्ट हमने पिछली बोरोइंग्स पे जो हम दे रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज अ प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है. अब प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है. वो शो करता है बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट को छोड़ दो एक साइड पे, इंटरेस्ट तो जो पे करना है वो तो करना ही है. उसके अलावा कितनी गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट्स है अपने आप को, रूटीन एक्टिविटीज़ को एक कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए. और क्या शो करता है प्राइमरी डेफिसिट. वो ये शो करता है कि हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स कैन बी मेट थ्रू बोरोइंग्स. के मीन्स इंटरेस्ट देने के अलावा और जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हम जो है वो बोरोइंग्स के थ्रू अपने कवर अप कर सकते हैं. सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. जो मैंने पहले आपको समझाया वही मैंने आपको इस इक्वेशन की फॉर्म में समझाया. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी डी इज इक्वल टू एफ टी माइनस आई पी. सो बेसिकली जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है वो आपने यही देखना है जो कंट्री जो एक इकोनॉमी का उस साल का फिजिकल डेफिसिट है उसका, और जो इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने पे करनी है पिछले साल की बोरिंग्स के ऊपर, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होगा. ठीक है. नाउ कम्स कि ये जो प्राइमरी डेफिसिट हमने पढ़ा है ये कुछ इम्प्लाई भी करेगा, कुछ इसके इम्प्लीकेशंस भी होंगी. जैसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट की है, वैसे अब प्राइमरी डेफिसिट की देखते हैं. ये क्या शो करता है कि हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरिंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स. क्योंकि हम इसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस करके देख रहे हैं, तो हमने ये देखना है कितना गवर्नमेंट बोरो करेगी ताकि वो अपने एक्सपेंसेस बाकी सारे मीट कर सके बोरोइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स के अलावा. और प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन अर्लियर लोन्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो. जो हमारे पिछले हमने पहले जो हमने लोन्स लिए हुए हैं उन लोन्स के ऊपर हमने इंटरेस्ट जो है वो टाइमली रीपे करना है. वो जो इंटरेस्ट की कमिटमेंट्स हैं जो हमने पे करनी है, गवर्नमेंट ने पे करनी है, वो उनके कारण गवर्नमेंट को कंपेल किया जा रहा है, अब फोर्स किया जा रहा है कि गवर्नमेंट बोरो करे. ठीक है. सो प्राइमरी डेफिसिट शोज द बोरोइंग्स व्हेन करंट ईयर्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन करंट ईयर बोरोइंग्स. जब आपके एक्सपेंडिचर खर्चा भी बोरोइंग से ज़्यादा हो जाएगा तब प्राइमरी डेफिसिट की सिचुएशन आती है. कि प्राइमरी डेफिसिट में बोरोइंग्स तब की जाती हैं जब उस साल के खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी करंट ईयर की बोरोइंग्स जो हैं वो कम है. ठीक है. सो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.